दोस्तों नमस्कार। हम दूसरा टी20 मैच कवर करेंगे जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 13 सितंबर को रात 11 बजे से कार्डिफ में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, ठीक है। अगर इसकी ओवरऑल पिच की बात करें तो ये एक ऐसी विकेट है यहाँ पर रन भी बनते हैं तो साथ में विकेट भी गिरते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे लिए बल्लेबाज भी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच में और बॉलर्स भी, ठीक। अगर बात करूँ बल्लेबाजी की तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है। हाँ, सेकंड इनिंग में भी ठीक कंडीशन रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहती, लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग की तुलना में सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा टफ जरूर रहता है, ठीक है। अगर आप जब हम बल्लेबाजों को चूज करेंगे तो यहाँ पर आप क्या करना, आप मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। अगर रही बात बॉलर्स की तो यहाँ पर हमारे लिए पेसर बॉलर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। स्पिनर भी विकेट लेते हैं लेकिन थोड़ा सा कम विकेट लेते हैं, तो किसी टीम में आप पिक करके भी चल सकते हैं, किसी मैच में आप उसको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। फिर टीम कुछ अलग कर दे वो बात की बात है, ठीक है। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। दोस्तों मैं आपकी सुविधा के लिए हमेशा दो रिकॉर्ड लेकर आता हूं, एक ओवरऑल रिकॉर्ड है, ठीक है, और एक है करंट का रिकॉर्ड, ठीक है। तो आप इन रिकॉर्ड को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं और हमको किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है, ठीक है। तो देखिए अगर ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 9 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 6 बार यहां अपने मुकाबले जीती है, ठीक है। और एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पर कितना रहा है, 150 रन, ठीक। तो अगर 9 मैचों में 6 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है तो हम ये कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे। लेकिन यहाँ पर 3 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है, तो इसका मतलब ये भी है कि हाँ कि फर्स्ट जो टीम बैटिंग करेगी वो भी मुकाबला जीत सकती है, क्योंकि मैच कौन जीतेगी ये इसके लिए कई फैक्टर काम करते हैं, जैसे कि भाई किन दो टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उन दोनों टीमों के प्लेयर किस फॉर्म में है, ठीक है ना, वो भी एक बड़ा आधार रहता है, ठीक है। अगर पिच कंडीशन अच्छी है, प्लेयर फॉर्म में नहीं है तो भी कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक उतना, ठीक है। हमको प्लेयर की फॉर्म में ये भी देखना होता है कि उनके ओपनर बल्लेबाज किस फॉर्म में है और अपोजिशन के ओपनर जो बॉलर्स आते हैं उनकी फॉर्म कैसी चल रही है, तो तमाम फैक्टर होते हैं। उसके अलावा इस यहाँ की पिच रिपोर्ट कैसी है, ठीक है, यानी कि बैलेंसिंग विकेट है, बॉलिंग विकेट है या बैट्समैन विकेट है, तो ये पिच के व्यवहार पर भी निर्भर करता है कि भाई किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको इन फैक्टर पर भी ध्यान देना होगा। जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे को समझाते जाऊँगा तो आपको सारा कुछ क्लियर होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप 150 रन यहाँ एवरेज स्कोर है, तो आप ये मान के चलिए कि इस ग्राउंड पर अगर बल्लेबाजी अच्छी रही तो 180 का स्कोर भी यहाँ पर बनता है, ठीक है ना। हाई स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं तो साथ में यहाँ पर लो स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं। लगभग अगर ठीक ठाक कहें तो 160 के समथिंग यानी कि 150 to 160 के समथिंग भी यहाँ स्कोर देखने को मिल सकता है, ठीक हो गया। अब देखिए अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये करंट का रिकॉर्ड है, यानी कि करंट का रिकॉर्ड से मेरा मतलब ये है क्योंकि ये जो मैंने आपको रिकॉर्ड समझाया इस ग्राउंड पर 2022 के बाद कोई इंटरनेशनल टी20 मुकाबला नहीं खेला गया है, तो इसलिए मैं 2020 में जो यहाँ घरेलू टी20 मुकाबले होते हैं जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर भी खेलते हैं, ठीक है, ये उसका रिकॉर्ड है 2024 का डोमेस्टिक टी20 रिकॉर्ड। तो देखिए इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि भाई क्योंकि 2022 के बाद पिचेस में काफ़ी चेंजेस भी आते रहते हैं, ठीक है। तो 2024 के बाद इस ग्राउंड पर 2024 में इस ग्राउंड पर टोटल 4 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 1 बार यहां मुकाबला जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 162 का, यानी कि इस रिकॉर्ड के बेस पर हम कहेंगे कि हाँ जो इस साल यहाँ 2024 में मुकाबले खेले गए जिस टीम ने बल्लेबाजी फर्स्ट की है उसने अपने अधिकतर मुकाबले मतलब ये मान के चलिए 80 to 90% मुकाबले जीते हैं, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा टफ कंडीशन रही है और एवरेज स्कोर 162 है, यानी कि जो टीम बल्लेबाजी फर्स्ट करती है उसके लिए बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, ठीक है। अगर हम इंटरनेशनल रिकॉर्ड को देखें जो मैंने अभी आपको समझाया 9 में से 6 बार जो है बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो ये ओवरऑल रिकॉर्ड है 2022 के बाद यहाँ कोई इस ग्राउंड पर मुकाबला नहीं खेला गया है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड कुछ अलग कहानी कहता है, ठीक है। तो आप दोनों रिकॉर्ड के बेस पर टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक हो गया। ये करंट का रिकॉर्ड है 2024 का, तो ये रिकॉर्ड कहता है कि भाई जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो मुकाबला उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई हो जाएंगे, ठीक है, और बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहेंगी, ठीक। देखिए अब इन 4 मुकाबलों में
टोटल 60 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 29 विकेट, तो सेकंड इनिंग में 31 विकेट गिरे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, यहाँ पर विकेट लगभग समान ही गिरते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि हम दोनों टीमों के में दोनों इनिंग्स में हम जिस बॉलर की फॉर्म अच्छी है, ठीक है, हम उसको पिक करके चल सकते हैं, या जिसकी ठीक ठाक भी फॉर्म है हम उसको भी लेकर चल सकते हैं। लेकिन हमारा विशेष फोकस होगा कौन, जो पेसर बॉलर होंगे। ठीक हो गया। अब उसके बाद बात आती है यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 21 विकेट और फर्स्ट इनिंग में स्पिनर ने 7 विकेट लिए हैं। सेकंड इनिंग में देखिए आप, सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 19 विकेट और स्पिनर को महज 9 विकेट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराए या सेकंड कराए, हम उसके पेसर बॉलरों को अपनी टीम में प्रमुखता से जगह देंगे। हाँ, किसी किसी मैच में हम स्पिनर को भी उसकी फॉर्म के बेस पर, ठीक है, हम उसको मौका देकर चल सकते हैं। अगर दोनों टीमों के पास क्या है, ऑलराउंडर स्पिनर हों, तो हम उनको भी पिक करके चल सकते हैं किसी किसी मुकाबले में। ठीक हो गया। अब उसके बाद बात आती है किसकी, प्लेयर्स फॉर्म की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और एक लाइक अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक, तो अब बात आती है प्लेयर्स फॉर्म की। इसमें से वो प्लेयर मैंने सेलेक्ट किया जिनकी फॉर्म करंट में ठीक चल रही है। ठीक है, तो इंग्लैंड की तरफ से फिल सॉल्ट, जॉर्डन कॉक्स की बात करें तो ठीक ठाक फॉर्म में है, ठीक है ना। तो और उसके बाद मतलब यानी कि टच प्लेयर का मतलब ये है कि 20-25 रन का स्कोर कर रहे हैं, और तो किसी मैच में अच्छा प्रदर्शन भी कर सकते हैं, किसी मैच में हो सकता है कि जल्दी भी अपना विकेट गंवाकर चल सकते हैं। लिविंगस्टन अच्छी फॉर्म में है, सैम करन अच्छी फॉर्म में है, जोफ्रा आर्चर, रीस टॉपले और आदिल रशीद, इनकी फॉर्म अच्छी चल रही है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, जॉस इंग्लिश, कैमरन ग्रीन, सीन एबट, जेवियर बालेट, एडम जंपा और जॉस हेजलवुड, इन प्लेयर की फॉर्म अच्छी चल रही है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो अननोन प्लेयर हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर मैं बात करूं जिन पर हम फोकस करके चल सकते हैं, एक इस मैच में की प्लेयर का काम कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की साइड से, तो वो हो सकते हैं नंबर 1 पर आपको मिलेंगे ओपनर पर कौन, मैट शॉट। उसके बाद दूसरा मार्कस स्टोनियस। ठीक, तो ये 2 प्लेयर पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं ऑस्ट्रेलियन साइड से। और इंग्लैंड की तरफ से कोई एक आध प्लेयर जिन पर हमको फोकस करके चलना है वो होंगे कौन, साकिब महमूद, एक बॉलिंग सेक्शन में मिलेंगे, और एक की प्लेयर हो सकते हैं वहाँ से विल जैक्स या जैकब बैथेल। ठीक है, जो कि आपको जैकब बैथेल नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, साथ में गेंदबाजी हमारे लिए एक ऑलराउंडर ऑप्शन बन जाते हैं। तो आप इन दोनों प्लेयर पर थोड़ा सा फोकस करके चल सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। तो इस ग्राउंड पर देखिए दोस्तों, मैं क्लियर कर दूं, इस ग्राउंड पर 150 से कम का स्कोर 5 बार बनाया, यानी कि सीधी बात है कि यहाँ लो स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं। लेकिन इस साल यहाँ जो ग्राउंड पर T20 मुकाबले खेले गए उनमें औसतन अगर स्कोर की बात करूँ 160 to 180 रहा है, तो मेरा अपना भी मानना है कि 160 to 180 का समथिंग का स्कोर रह सकता है इस मैच में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस की बात करूँ तो मैं क्लियर कर दूँ, ये मुकाबला 2022 का मुकाबला है, और एक मुकाबला मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये है करंट का मुकाबला, यानी कि ये घरेलू T20 डोमेस्टिक का मुकाबला है 2024 का। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप इस वाले मुकाबले को तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन अगर हमको टीम बनानी है तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले मुकाबले को अपना आधार मानकर भी टीम को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर मैं इस वाले मैच को अगर आधार मान के हम टीम बनाएं, तो देखिए, एक तो मैं क्लियर कर दूं, दोनों टीमें अलग हैं। ठीक है, ये तो घरेलू T20 वाली टीमें हैं उनकी, ठीक है, इनमें भी इंटरनेशनल प्लेयर खेलते हैं इनके। ठीक, लेकिन दोनों जब 2 टीमें अलग होती हैं तो मैच भी क्या होता है, अलग अलग होता है। उसके बारे में मैं पहले आपको स्पष्ट कर चुका हूँ ऊपर कि भाई क्या क्या आपको देखना पड़ता है। तो हम इस वाले मैच को आधार मानते हैं, उसके बाद मैं आपको और अन्य चीज़ें समझाऊंगा, क्योंकि यह करंट का मुकाबला है 2024 का। तो यहाँ पर क्या कर देखिए, ग्लैम साइड की टीम है 182 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं, 8, और एक्सेस की टीम ने 156 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं, 10। ठीक है, तो और इंटरनेशनल जो मुकाबले होते हैं वो भी इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं क्लियर कर दूं ये बात, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई वो चेंजेस होते हैं या अलग होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ऐसे ही वो मुकाबले भी होते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर विकेट भी गिर रहे हैं और रन भी बन रहे हैं। ठीक हो गया, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक है, तो एक तो आपको पता चल जाएगा कि इससे आपको समझ में आ जाएगी कि भाई हमको किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है। ठीक है, बल्लेबाज और क्या करना है, बॉलर्स को हमको पिक करके चलना है। ठीक, और यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में देखिए 4, 5 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, पेसर और स्पिनर ने 5 और स्पिनर ने 3 विकेट लिए हैं, यानी कि स्कोर भी बन रहा है और साथ में बॉलर्स विकेट भी ले रहे हैं। तो अगर हम इस मैच को अपना आधार मानकर हम टीम बनाएंगे लगभग, तो हम क्या कर सकते हैं,
हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर क्या हो सकता है 170 भी बन सकता है, या 160 का स्कोर भी बन सकता है, 180 का भी। तो इस प्रकार से हम टीम बनाएंगे। जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, चाहे ऑस्ट्रेलिया करे या इंग्लैंड करे, हम उसके, अगर मैं अपनी राय दूँ तो मैं 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं हम, ठीक है, उनके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी, मैंने आपको बोला कि 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलेंगे। हमको ये भी पता है कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करती है, तो उनकी तरफ से ओपनर पर ओपनिंग बल्लेबाज कौन आते हैं? ट्रेविस हेड और मैट शॉट। तो इन दोनों प्लेयर की करंट की फॉर्म अच्छी चल रही है। ये दोनों प्लेयर हार्ड हिटर हैं, ठीक है, इन पर हम ट्रस्ट करके भी चल सकते हैं, और थोड़ा सा इन पर विश्वास कम भी रहता है, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ खेलते हैं, तो कब आउट हो जाएंगे पता नहीं चलता। तो मैं ये आपको एक सजेशन दूंगा कि आप किसी मैच में इन दोनों को एक टीम में पिक करके चल सकते हैं, वरना इन दोनों में से अगर आप चाहें तो एक को पिक करके चल लेना, ठीक है, चाहे मैथ्यू शॉट को पिक करें या ट्रेविस हेड, इन दोनों में से एक को पिक कर लेना। उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं जॉश इंग्लिश। मैं चाहूँगा कि मैं जॉश इंग्लिश के साथ जाना ज़्यादा पसंद करूँगा, ठीक है, ओपनर में से एक को पिक करके, उसके बाद जॉश इंग्लिश, उसके बाद मार्कस स्टोनियस, कैमरन ग्रीन, ये 4 प्लेयर को मैं फोकस करके चलूँगा एक टीम में, ठीक है। और हमको ये भी पता है कि सेकंड इनिंग में क्या है, यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है। ऑस्ट्रेलिया ही क्या करेगी, सेकंड इनिंग में क्या करेगी, गेंदबाजी करेगी। यहाँ पर पेसर और स्पिनर को जो है विकेट ले रहे हैं, तो मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं एक पेसर ऑलराउंडर के साथ जा सकता हूँ, एक स्पिनर को भी मौका दे सकता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहें तो 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं, रेगुलर पेसर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यहाँ पर कैमरन ग्रीन और मार्कस स्टोनियस दोनों हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन में रहते हैं। तो आप किसी मैच में जब खास तौर पर आप स्टोनियस और कैमरन ग्रीन में से ड्रॉप करेंगे, तब आप 2 बॉलर के साथ जा सकते हैं, एक सूटेबल ऑप्शन, और एडम जंपा को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। और किसी मैच में, ये तो एक टीम बताई मैंने, और किसी मैच में आप मिचेल मार्श को भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और उसके अतिरिक्त जेवियर बार्लेट, उनकी तरफ से पेसर बॉलर आते हैं, ठीक है, उनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इन 2 प्लेयर पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात आती है इंग्लैंड की। अगर इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो उनकी तरफ से ओपनर पर आते हैं कौन कौन, फिल सॉल्ट, विल जैक्स और जॉर्डन कॉक्स 3 नंबर पर। तो यहाँ पर फिल सॉल्ट की बात करें तो फिल सॉल्ट का सीधी बात है, उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही है, फिल सॉल्ट की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है ना, सॉरी, विल जैक्स की, फिल सॉल्ट की फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक है। तो किसी मैच में आप इन दोनों में से एक को ट्राई कर सकते हैं। अगर फॉर्म के बेस पर जाना चाहें तो आप फिल सॉल्ट के साथ जा सकते हैं, वरना विल जैक्स भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों में से एक को पिक कर सकते हैं। उसके बाद लियाम लिविंगस्टन नंबर 4 पर आते हैं। उसके बाद सैम करन, जो कि 6-7 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं, ठीक है ना। ये इन 3 प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक। अगर रिस्क लेना होगा तो आप एक जॉर्डन कॉक्स जो है इनके नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, उनको भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक। और यही सेकेंड इनिंग में इंग्लैंड क्या करेगी, बॉलिंग कराएगी, तो हमारी तरफ से हम फोकस करेंगे उनके बॉलर्स पर और स्पिनर पर। तो यहाँ पर अगर पेसर बॉलर की बात करूँ तो उनकी तरफ से साकिब महमूद है, उनकी करंट की फॉर्म अच्छी चल रही है। जोफ्रा आर्चर, 2 बॉलर ये हो गए, और साथ में आदिल रशीद को आप मौका देकर देख सकते हैं किसी मैच में। और किसी मैच में आप थोड़ा डिफरेंट जाइएगा, ठीक है, आप आदिल रशीद को ड्रॉप भी कर सकते हैं, वैसे ही सेम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जंपा को भी, ठीक है। तो सब चीज़ को आप ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बना के चल सकते हैं। और किसी मैच में आप रीस टॉपले को भी मौका देकर देख सकते हैं, ठीक है। और बैटिंग सेक्शन से आपके लिए एक प्लेयर मैंने आपको बोला, जैकब बैथल, ये नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, और साथ में 3-4 ओवर की गेंदबाजी भी, 2-3 ओवर तो अमूमन गेंदबाजी कराते हैं, पिछले मैच में तो कराई थी, ठीक है। तो एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। तो इस प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ आपकी अब क्लियर होगी। अब बात करेंगे हम सेकेंड इनिंग की। तो यहाँ पर सेकेंड इनिंग में देखिए दोस्तों, यहाँ पर रन भी बन रहे हैं लेकिन विकेट भी गिर रहे हैं। तो जो भी टीम यहाँ सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हमको पता है 1 नंबर, 5 नंबर और 3 विकेट पावर प्ले में गिर रहे हैं, पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी, हम उसके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, अगर आप चाहे तो 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर पर टारगेट करके चल सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे चाहें तो पावर प्ले में अगर ओपनर अच्छी फॉर्म में नहीं है, चाहे इंग्लैंड बैटिंग सेकंड करे या ऑस्ट्रेलिया के पास बेनिफिट ये है कि उनके ओपनर बल्लेबाज ठीक फॉर्म में है, लेकिन इंग्लैंड के
ओपनर जो बल्लेबाज है उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो उसके बेस पर ही आप सेलेक्ट करके चलना 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर का प्लेयर, ठीक है ना। आप इसमें ट्रेविस हेड इनको पिक कर सकते हैं, भी जॉश इंग्लिश चाहें, फिर स्टोनियस चाहें या कैमरन ग्रीन चाहें, आप जिसको भी पिक करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो आपको सीधे आगे प्लेइंग 11 से पता चल जाएगा। क्योंकि मैं वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ आपको सब कुछ बता चुका हूँ फर्स्ट इनिंग में कौन नंबर किस पर बल्लेबाजी करना आता है, ठीक है। ठीक, और वैसे भी इंग्लैंड की तरफ से देखिए आप लिविंगस्टन है, अगर आप चाहें तो ऊपर से फिल सॉल्ट हैं, इनके साथ जा सकते हैं सेकेंड इनिंग में, सैम करन, ठीक है। तो ये प्लेयर हम पिक करके चलेंगे। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, ठीक, यहाँ पेसर 5 विकेट, स्पिनर 3 विकेट ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या है, एक तो फर्स्ट चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर हमारे लिए ऑलराउंडर प्लेयर वाइस कैप्टनसी का एक विकल्प हो सकते हैं, ठीक, चाहे वो सैम करन हो या मार्कस स्टोनियस हो, कैमरन ग्रीन हो, लियाम लिविंगस्टन हो, ठीक है, या जैकब बैथल एक ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के प्लेयर भी आप यहाँ पर वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको बल्लेबाजी सेक्शन में ही जाना होगा तो आप जैसे जॉश इंग्लिश हैं, ठीक है, उनकी फॉर्म अच्छी है, ठीक है, और वरना प्रदर्शन तो कोई भी कर सकता है, ट्रेविस हेड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का प्रदर्शन भी कर सकते, मतलब आप इन प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। और बॉलिंग सेक्शन से भी आप यहाँ पर कैप्टनसी के लिए, वाइस कैप्टनसी के लिए कम से कम बॉलर्स को भी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक। और दोनों साइड्स के जो बॉलर हैं उनकी भी फॉर्म अच्छी है, चाहे इंग्लैंड की हो या ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। जॉश हेजलवुड है, जेवियल बार्लेट है, सीन एबर्ट है, ठीक है, खासतौर पर सीन एबर्ट, उनकी करंट की फॉर्म लाजवाब चल रही है, ठीक है। और साकिब महमूद है, ठीक है। तो इन प्लेयरों पर से आप ट्राई करके चल सकते हैं। अगर फॉर्म के बेस पर जाना चाहेंगे तो सीन एबर्ट एक ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक है, और जोफ्रा आर्चर एक ऑप्शन बन सकते हैं बॉलिंग सेक्शन से। अब बात आती है इंटरनेशनल मुकाबले की। तो यहाँ पर इंटरनेशनल मुकाबले जो हुए हैं दोस्तों, मैंने पहले भी बताया, वो भी इसी प्रकार के हुए हैं, जहाँ पर फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है वो हाई स्कोर बना रही है और सेकंड इनिंग में टीम ऑल आउट जा रही है। ये साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच जो है 2022 का मुकाबला हुआ था, ये वो वाला मुकाबला है। तो यहाँ पर लगभग सेम कंडीशन है, फर्स्ट इनिंग में अच्छी कंडीशन है बल्लेबाजी के लिए, सेकंड इनिंग में थोड़ा टफ कंडीशन निश्चित तौर पर रह रही है, ठीक है। और सेकंड इनिंग में पेसर 6 विकेट, स्पिनर 4 विकेट ले रहे हैं। तो जो भी टीम सेकंड इनिंग में, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके फेवर में अगर चाहे तो आप टीम बनाकर चल सकते हैं। कम से कम ये 2022 का मुकाबला है उसके बेस पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन आप बनाकर चल सकते हैं। जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके फेवर में टीम बना दी, और सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी उसके चाहे तो आप टॉप ऑर्डर में से एक बल्लेबाज, उसके चाहे 4 या 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। और ऐसे मैचेज अगर आप बनाएंगे तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके टॉप ऑर्डर, यानी कि आप चाहें तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के प्लेयर पर वाइस कैप्टनसी का रिस्क लेकर चल सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पेसर बॉलर और स्पिनर भी वाइस कैप्टनसी के या कैप्टनसी का एक प्रबल दावेदार बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक, आप फोकस करके चलिएगा टीम बनाते वक्त। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। तो उसके तो आपको नंबर 1 पर मिलेंगे इंग्लैंड की तरफ से कौन, फिल सॉल्ट। प्रदर्शन देखिए 20 रन 0 रन 12 61 58 और 34। तो करंट की फॉर्म उतनी कोई खास है नहीं, तो आप कंडीशन के बेस पर पिक और ड्रॉप कीजिएगा। विल जैक्स की करंट की फॉर्म उतनी कोई खास इनकी भी नहीं चल रही है, ठीक है। तो इस प्लेयर पर आप रिस्क लेकर किसी एक मैच में मौका देकर चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे आपको कौन, जॉर्डन कॉक्स। ये प्लेयर एक टैलेंटेड प्लेयर है, ठीक है। खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेगी इंग्लैंड तो आप इस प्लेयर को के साथ अगर जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। करंट की फॉर्म 17 रन 3 रन 11 141 25, मतलब उतनी करंट के पिछले के 3 मैचेस तो उतने खास है नहीं, लेकिन हाँ उससे पहले वाले मुकाबले में इन्हें अच्छा स्कोर किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे आपको लियाम लिविंगस्टन, ठीक। करंट की फॉर्म लाजवाब है, 37 रन 3 विकेट, 43 रन 1 विकेट, 55 रन 39 रन, ठीक है। और वाइस कैप्टनसी के एक प्रबल दावेदार रह सकते हैं, खासतौर पर कब, जब ये बैटिंग फर्स्ट करेंगे और बॉलिंग सेकंड करेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है और सेकंड इनिंग में स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं। उसके बाद जैकब लैथम इस मैच में की प्लेयर का काम कर सकता है, वो है जैकब लैथम। तो इस प्लेयर पर आप थोड़ा सा फोकस करके जरूर चलिएगा, ठीक हो गया। क्योंकि ये बल्लेबाजी भी 4-5 नंबर पर करते हैं, 5 नंबर पर, और साथ में 2-3 ओवर की गेंदबाजी भी करते हैं। तो एक अच्छा विकल्प हमारे लिए इस मैच में हो सकते हैं। अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सैम करन की बात करें तो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। करंट की फॉर्म अच्छी है, 18 रन 1 विकेट, 52 रन 1 विकेट, 8 रन 1 विकेट, 25 रन 0 विकेट। अगर मैं बात करूँ इनके वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी की, तो यहाँ पर क्या है, नंबर 6 पर ये बल्लेबाजी करने आते हैं। सेकेंड इनिंग में पेसर बॉलर को पीछे निश्चित तौर पर मदद है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में क्या है कि बल्लेबाजों को अच्छी खासी मदद है। तो इनको
किस हद पर हमको, कहाँ पर हमको इनको वाइस कैप्टनसी देनी है, वो तब देनी है जब आप ये मान के चलेंगे, क्योंकि हमको ये भी पता है कि इंग्लैंड के जो टॉप ऑर्डर के जो प्लेयर हैं उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। तो किसी मैच में तब उस कंडीशन में जब आप टॉप ऑर्डर को ड्रॉप कर रहे होंगे और आपको लगेगा कि भाई नहीं, यहाँ पर इंग्लैंड के बल्लेबाज परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, उस बेस पर अगर आप टीम बनाएंगे तो आप सैम करन के साथ तब वाइस कैप्टनसी के लिए जा सकते हैं, वरना टीम में एक अच्छे पिक तो रहेंगे ही। जेमी ओबर्टन की करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे हमको कौन, साकिब इकबाल। करंट की फॉर्म 2 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, ठीक है। चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, पिच से पेसर को मदद है तो आप किसी मैच में ट्राई करके, कोई भी फास्ट बॉलर हो आप उनको ट्राई करके निश्चित तौर पर चलेगा। जोफ्रा आर्चर करंट की फॉर्म अच्छी है, ठीक है, वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस बन सकते हैं उसके खास तौर पर जब ये सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे। रिच टॉपले करंट की फॉर्म इनकी भी ठीक है, वैसे भी पिच से पेसर को पिच से ज़्यादा कुछ मतलब थोड़ी बहुत मदद निश्चित तौर पर है, तो आप इस प्लेयर के साथ भी किसी मैच में जा सकते हैं। आदिल राशिद की बात करें तो 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, सेकंड इनिंग में स्पिनर को पिच से थोड़ा सा ज़्यादा मदद है, तो उस कंडीशन में इस प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं, किसी में ड्रॉप करके निश्चित तौर पर चलिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम वो प्लेयर जो हो सकते हैं इस मैच में खेलते हुए नज़र आ जाएं, तो डैन मूसले नंबर 5-6 पर आते हैं, करंट की फॉर्म बेकार है। बार्डन केयर्स अगर खेलेंगे तो किसी मैच में ट्राई कर सकते हैं। जॉन टर्नर करंट की फॉर्म अच्छी है, अगर खेलेंगे तो ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे जॉस हुल की, तो 3 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट करंट की इनकी फॉर्म है जो कि अच्छी है, ठीक है। तो बॉलर्स को आप ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद प्लेइंग 11 की बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे मैट शॉट। करंट की फॉर्म की बात करें तो 41 25 1 0 4, कोई खास है नहीं, लेकिन हाँ पिछले मैच में इन्होंने 41 का स्कोर किया है, साथ में कभी कभी राइट मतलब ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं। तो रिस्क किसी मैच में लेना होगा तो ले सकते हैं, खासतौर पर कब, जब ये फर्स्ट इनिंग में क्या कराएंगे, बैटिंग करेंगे और सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे, अगर दे दी तो ठीक है, वरना औसतन गेंदबाजी कराते हैं। ट्रेविस हेड करंट की फॉर्म है, देखिए 59 रन 0 0 80 9 77, किस मैच में चलेंगे किस मैच में फ्लॉ हो जाएंगे पता नहीं चल सकता है, ठीक है। तो बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है फर्स्ट इनिंग में, तो अगर खेलेंगे तो आप ट्राई करके चल सकते हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि निश्चित तौर पर चलेंगे, ठीक है। करंट की फॉर्म अच्छी है। मिचेल मार्श की करंट की फॉर्म की बात करें 2 रन 31 रन 39 रन 37 और 12 रन, ठीक है, बल्लेबाज अच्छे हैं, ठीक, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, ट्राई पिक भी करना ड्रॉप भी करना। जॉस इंग्लिश की बात करूँ करंट की फॉर्म लाजवाब है, ठीक है, अगर जैसी इनकी करंट की फॉर्म है मैं इनको टीम में पिक करके चल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे मार्कस स्टोनियस। जॉस इंग्लिश अगर रिस्क लेंगे तो वाइस कैप्टनसी की एक अच्छे विकल्प बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पर स्टोनियस की बात करूँ तो करंट की फॉर्म 10 रन 1 विकेट 1 विकेट 20 रन 4 विकेट और 8 रन 0 विकेट, तो एक ठीक ठाक टच में ये प्लेयर है, तो एक उपयोगी प्लेयर का काम करेगा। टिम डेविड की करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे हमको कौन, कैमरन ग्रीन, करंट की ऑलराउंडर प्लेयर है, नंबर 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, ठीक है, कभी कभी इनको नंबर 5 पर भी उतारा जाता है बल्लेबाजी करने, ठीक है। तो बल्लेबाजी ऑर्डर इनका सेट नहीं कहा जा सकता। तो प्रदर्शन देखिए 13 रन 1 विकेट 62 रन 3 विकेट 36 रन 2 विकेट और 1 विकेट, तो ये इनका करंट का फॉर्म है जो कि अच्छा फॉर्म है, ठीक। तो आप इनको पिक करके भी चलना, ड्रॉप करके भी चलना, किसी मैच में आप मार्कस स्टोनियस और कैमरन ग्रीन दोनों को मौका देना, किसी में अलग अलग टीमों में अलग अलग तरीके से पिक और ड्रॉप करना। सीन एबर्ट करंट की फॉर्म जिस प्रकार की चल रही है टीम में पक्का होने चाहिए, और यहाँ पर पिच से पेसर को मदद है, तो आप इनको वाइस कैप्टनसी भी ट्राई करके चल सकते हैं। जैवियर बालेट करंट की फॉर्म अच्छी है, आप पेसर बॉलर को टीम में पिक करके निश्चित तौर पर चलेगा कंडीशन के बेस पर, ठीक है ना। अब हर सारे पेसर बॉलर को एक मैच में भी मौका नहीं दिया जा सकता। एडम जंपा की करंट की फॉर्म अच्छी है, ठीक है, स्पिनर को पिच से मदद है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक निश्चित तौर पर है, तो एडम जंपा भी एक अच्छी पिक बनेंगे, किसी में ड्रॉप करके चलेगा। जॉस हेजलवुड करंट की फॉर्म 2 विकेट 1 विकेट 0 0 2 1, ठीक है, तो आप इस प्लेयर को भी पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको मैच से रिलेटेड तमाम वो जानकारियाँ दे दी हैं जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।